नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप बीच में ही स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, AI सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अमेरिका और किस देश के बीच साझेदारी हुई है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है UAE। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन के साथ AI सुरक्षा को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। अमेरिका और ब्रिटेन ने AI सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक साझेदारी बनाई है, जिसका लक्ष्य है उन्नत AI मॉडल से उन्नत जोखिमों का समाधान करना। वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और ब्रिटिश प्रौद्योगिकी सचिव मिशेल डोनेलन ने वाशिंगटन में समझौता पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किस राज्य से संबंधित सितार और तानपुरा को मिला GI टैग का दर्जा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का दर्जा मिल गया है। यह क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सांगली जिले में आता है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी और यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। एक हैं देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं अजीत पवार जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जी हैं। यहाँ पे अब क्या कि हाल फिलहाल में अभी चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पे सीटें भी देख लेते हैं। तो विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की सीटें यहाँ पे कितनी हैं? 78 हैं। विधानसभा सीटें हैं 288 और लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे 48 तथा राज्यसभा की 19 सीटें महाराष्ट्र में हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किस राज्य में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। अभी ये ICG क्या होता है? यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और एक इसका आदर्श वाक्य है जो है वयम रक्षामः, जिसका हिंदी अर्थ होता है हम रक्षा करेंगे। और इसके महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल बीरेंद्र सिंह पठानिया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए 15वां CID विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी को मिला? कौन सा पुरस्कार है? CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए है गैल, ऑप्शन नंबर बी है भेल और ऑप्शन नंबर सी ONGC, ऑप्शन नंबर डी है IOA। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गैल। किसको मिला है? गैल को। अभी गैल क्या होती है, तो गैल के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो गैल होता है गैल इंडिया लिमिटेड, जो है बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना पे काम कर रही है, जिसकी उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना के लिए उपलब्धि पुरस्कार के श्रेणी में प्रतिष्ठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये परियोजना जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना का एक अभिन्न है।
गैल, गैल की फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष एवं एमडी कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। जापानी ग्रांड प्रिक्स में कौन शीर्ष बना रहा? कौन शीर्ष पर बना रहा? इसमें ऑप्शन नंबर है मैक्स वेरस्टैपेन, कार्लोस साइंज, लैंडो नॉरिस, फर्नांडो अलोंसो। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, मैक्स वेरस्टैपेन। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही है मैक्स वेरस्टैपेन। इसको देख लेते हैं। तो ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन के जो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं रेड बुल के कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन, जिन्होंने जापानी ग्रैंड प्रिक्स में अपना दबदबा बना के रखा है। और फेरारी के कौन है? कार्लोस साइंज ने अपने साथी चार्ल्स लेक्लर से आगे रहते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पे मैक्लारेन के जो हैं कौन है? लैंडो नॉरिस, जो 5वें स्थान पे। कितने स्थान पे? 5वें स्थान पे। जबकि एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो 6ठे स्थान पे रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सागर कवच, कौन सा? सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन नंबर सी है दमन और द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप समूह। सागर कवच एक 24 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास है जो 1 से 2 अप्रैल 2024 के बीच में हुआ और ये कहाँ पे हुआ? लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, कौन कौन सी सेना है? भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को भी भागीदारी शामिल थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? समुद्र से उत्पन्न होने वाले असीमित खतरों से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को मान्य करना था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है पीटर पेलेग्रिनी, ऑप्शन नंबर बी है इवान गैस्पारोविक, ऑप्शन नंबर सी है अंद्रेज किस्का, ऑप्शन नंबर डी है जुजाना कापुतोवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीटर पेलेग्रिनी। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही है पीटर पेलेग्रिनी। अब स्लोवाकिया के बारे में देख लेते हैं। तो जो स्लोवाकिया है इसकी राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा, जिसकी स्थापना 2 मार्च 1993 में हुई थी। और इसके राष्ट्रपति कौन है? यही है पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको है। कौन है? रॉबर्ट फिको। नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर नामित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए है वैलेरी एडम्स, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लुईस, ऑप्शन नंबर सी है उसेन बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है लिसा फर्नांडिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैलेरी एडम्स। कौन है? वैलेरी एडम्स। तो जो प्रतिष्ठित 60 फुट हैं ये कौन है? 60 फुट हैं जो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भी रह चुकी हैं। और वैलेरी एडम्स को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट इन्वेस्टर से भी नामित किया गया है। उन्होंने 2 स्वर्ण पदक भी जीते। कब? 2008 और 2012 में। एक रजत पदक भी 2016 में उन्होंने जीता और एक कांस्य पदक भी उन्होंने 2020 में जीता है। एडम्स 4 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और 4 बार विश्व इंडोर चैंपियन, 3 बार राष्ट्रमंडल खेल में भी विजेता रही हैं। वर्तमान में विश्व एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें सम्मानित पद पे रखा गया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में
किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है मनोज पांडा, ऑप्शन नंबर बी है केसी पंत, ऑप्शन नंबर सी है अशोक कुमार चंदा, ऑप्शन नंबर डी है महावीर त्यागी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनोज पांडा। कौन है? मनोज पांडा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को केंद्र द्वारा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद करता है, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एनर्जी कार्गो ट्रैकर बोर्टेक्सा की रिपोर्ट के अनुसार किसने सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो इसमें देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ऑयल का निर्यात किसने किया है? इसमें कहाँ गया ये? इसका सही आंसर है, अरे कहाँ भाग रहा, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखते हैं जो भारत का रूसी आयात है इराक और सऊदी अरब के साथ, इराक और सऊदी अरब सहित अन्य देशों से अधिक है। बोर्टेक्सा के आंकड़ों के अनुसार भारत के कच्चे तेल का कुल आयात मार्च में बढ़कर 4.89 मिलियन पीबीडी हो गया, जबकि फरवरी में 4.41 बिलियन पीबीडी था। हाल प्रश्न देखते हैं 11वां। हाल ही में परावर्तन चिंतन, कौन सा? परावर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना का सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी है जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। तो परावर्तन 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 नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था और देश में सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं को मिलाकर एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयास की पृष्ठभूमि में तीनों सशस्त्र बल, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की बैठक हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सशस्त्र बलों में परिवर्तनकारी परिवर्तनों को आगे बढ़ाना, भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहने की उनकी तत्परता को मजबूत करना और त्रिसेवा बहुडोमेन संचालन को सक्षम करना था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में भूत रबता वेबसाइट का अनावरण किस राज्य के द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो पंजाब के मालेरकोटला जिले में, कौन सा? मालेरकोटला जिले में चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ रब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर है गैरी कास्परोव, वोलोडिमीर जेलेंस्की और ओलेक्सी नवलानी यूलिया नवलनाया। इसका ऑप्शन नंबर डी है मिखाइल गोर्बाचेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलेक्सी नवलानी और यूलिया नवलनाया। ये जो चित्र में दिखाई दे, तो इसमें क्या है कि जो दिवंगत रूसी अलेक्सी नवलानी और उनकी पत्नी यूलिया नवलनाया को एक प्रमुख जर्मन मंच के द्वारा लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्राप्त होगा। उन सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है, ये पुरस्कार उन सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारत ने दूसरा विदेशी बंदरगाह सिटवे को किस देश में सुरक्षित किया? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है इराक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। कौन सा ऑप्शन है? म्यांमार। भारत ने चाबहार के बाद अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए म्यांमार में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया। यह समझौता बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल को कलादान नदी पर, किस नदी पर? कलादान नदी पर पूरे बंदरगाह का प्रबंधन करने की अनुमति देता है, जो ईरान में चाबहार के बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह अधिग्रहण है। पहला विदेशी बंदरगाह कहाँ? चाबहार, जो कि ईरान में। प्रश्न नंबर 15 हम देखते हैं। हाल ही में भारत सेना ने ईगल-एस मैन PAD का अधिग्रहण किस देश में किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। इसका सही आंसर है रूस। इसका सही आंसर क्या है? रूस। तो भारतीय सेना ने अपनी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से ईगल-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया। ईगल-एस प्रणाली, जिसमें 9M342 मिसाइल, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, 9V8662 मोबाइल परीक्षण स्टेशन और 9F7192 परीक्षण सेट शामिल हैं। यह एक बहुमुखी और व्यापक वायु रक्षा समाधान प्रदान करता है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।